हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनीता खरे। बसंत पुस्तक में से पाठ 2 हमारा चल रहा है, जिसका शीर्षक है दादी माँ। दादी माँ किसकी दादी माँ? लेखक की दादी माँ की इस कहानी में चर्चा हो रही है कि वो किस तरह से लेखक की देखभाल किया करती थी। और लेखक जो हैं वो दादी माँ से दूर किसी गांव में रहते थे, जहां उनको दादी की बहुत याद आ रही है और वो पुराने समय को यानी कि पिछली बातों को याद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनको कुंवार का मौसम अच्छा लगता है, यानी कि कुंवार के दिन अच्छे लगते हैं। उनके जो मित्र हैं यानी शुभचिंतक हैं, वो उनका मजाक, पीठ के पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं, मुंह पर उनकी तारीफ़ करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें छुट्टियों की सूचना देते हैं, परंतु उनकी पीठ के पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ इस कहानी को हमने किशन भैया की शादी तक पढ़ लिया था कि किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ उत्साह और आनंद का क्या कहना। और दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। वो घर में एक कोने में खड़ी थी और दादी उनको डांट रही थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 2 में हम आगे की कहानी को पढ़ने वाले हैं। दादी माँ। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आज कल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। इस पैराग्राफ में लेखक ने अपनी दादी से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया है कि एक बार दादी ने किसी को कर्जा दिया था और उससे सूद के समेत वापस मांग रही थी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बेहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। लेखक आगे इस प्रसंग में अपनी दादी की उदारता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हमारी दादी बहुत उदार दिल की थी। सबके सामने उस दिन वो रामी की चाची को डांट रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया और ऊपर से 10 रुपये भी दिए कि बेटी को दे देना। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10-5 रुपए के लिए यानी कि 10 कुछ पैसों के लिए जग में हंसाई नहीं होनी चाहिए। तो वो जो रामी की चाची थी वो दादी को दुआएं दे रही थी और कह रही थी कि वो देवता हैं, देवता। उन्होंने कहा, चाची ने, दूधो नहाओ पूतो फलो। दादी के लिए ये आशीर्वाद उनके मुंह से निकल रहा था कि दूधो नहाओ पूतो फलो। इस कहावत का मतलब है कि आपके पास खूब धन दौलत हो, खूब आप ऐशो आराम से यानी सुख सुविधाओं से रहें। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं।
विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाई जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि जब भाई किशन यानी कि जब उनके भाई किशन की शादी हो रही थी तो वहाँ पे गांव में एक प्रचलन था कि वहाँ पर सभी औरतें ही उसमें भाग लिया करती थी और रात रात भर बैठकर गीत गाया करती थी। और उसमें उसमें जितनी भी मतलब किसी एक कहानी को लेके उसको दर्शाया जाता था। और उनका जो ममेरा भाई था वह भी बारात के जाने के बाद वहाँ पहुँचा था, इसलिए ना तो वो बारात में गया था और मेरी भी तबीयत खराब होने की वजह से मैं भी नहीं जा पाया था और मैं वहीं चारपाई पे जाके सो गया था, जिस पर वहाँ की जो औरतें थी जो गीत गाने के लिए आई थी उस पर उन्होंने आपत्ति की। तब दादी माँ उन पर बिगड़ गई और बोली कि लड़के का मन और ब्रह्मा का मन तो एक जैसा ही होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दो, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभयदान मिल जाता। लेखक आगे बताते हैं कि दादी माँ मुझे चारपाई पर सुला दिया था। दादी माँ ने मुझे चादर उड़ा के मुझे वहीं लिटा दिया था और वो सोच रही थी कि मैं सो रहा हूँ, जबकि मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था। और जब मेरा भांडा फूट गया यानी मैं पकड़ा गया तो मैं चुपके से जाके दादी के पीछे खड़ा हो गया, यानी कि दादी के पास में खड़ा हो गया। और जब हम दादी के पास खड़े होते थे तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मुझे अभयदान मिल गया है, यानी कि मैं सारी मुसीबतों से मैं बच गया हूँ। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वत्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की रटी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डमाडोल कर दी। लेखक बताते हैं कि हमारा जीवन परिस्थितियों के अधीन है। दादी ने बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना किया है। उन्हें संसार धोखे की टटी यानी कि धोखा छलावा लगता था और स्थिति उनकी बहुत ही डमाडोल हो गई थी। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि शुभ चिंतक के रूप में यानी कि जो लोग थे उनके दोस्त थे वो मुंह में राम और बगल में छुरी। इस कहावत का मतलब है कि लोग उनके सामने तो मीठी बातें करते थे और पीठ के पीछे बुराई करते या उनका बुरा सोचने वाले लोग थे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति और भी डमाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे।
मैं बहुत देर तक मन मारी उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक बताते हैं कि उनके जो पिताजी थे वो बहुत फिजूल खर्च करते थे। दादा के श्राद्ध में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था, जबकि वो संपत्ति उनकी खुद की अपनी नहीं थी। दादी दादा के बाद दादाजी के जाने के बाद अक्सर उदास रहा करती थी और उनकी स्नेह कातर आंखों में, यानी कि प्रेम भरी, मतलब प्रेम से अधीर आंखों में आंसू उन्होंने कभी नहीं देखे थे। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। इस भाग में लेखक ने बताया है कि जब उनके पिताजी ने लेनदारों का कर्जा नहीं चुका पाया, यानी कि जब लेनदारों से बहुत कर्जा उनका बढ़ गया, तो पिताजी उदास होकर बैठे थे और रोने जैसी उनकी हालत हो गई थी। तब दादी ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। और उन्होंने अपने कंगन, यानी कि जो दादाजी ने उनको दिए हुए थे, उनको वो बड़ी सहेज कर रखती थी, यानी कि संभाल के रखे थे उन्होंने। और वह उनकी वंश की निशानी होते हुए भी उन्होंने कहा कि ये ले लो और इससे कर्जदारों का कर्जा चुका दो। वो कहती थी कि पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो पुराने समय के लोग बहुत सारी चीज़ें, ऐसी कीमती चीज़ों को अब हमेशा सहेज कर, यानी संभाल कर रखते थे कि पता नहीं कब आड़े वक्त में, यानी कि कब ज़रूरत पर उनकी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इस अंतिम पद को अब हम पहले वाले पैराग्राफ से जोड़कर समझेंगे कि लेखक जो गांव में रहते थे और सभी मित्र उनको पीठ के पीछे मजाक उड़ाया करते थे कि ये कमज़ोर है, थोड़ी सी प्रतिकूलता से घबरा जाता है। वहाँ पर उनके मित्र जो पीठ के पीछे उनकी बुराई करते थे और मुंह पर उनको प्रसन्न करने के ये खबर देते थे कि तुम दादी माँ से मिलाओ। उसी समय पर किशन भैया का पत्र आया था, जिसे पढ़कर वो अपनी पुरानी यादों में खो गए थे, यानी कि दादी माँ के स्नेह भरे व्यवहार को, उनकी उदारता को, और वो जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी और जितनी उनको नॉलेज थी, उन सारी बातों को उन्होंने इस कहानी में विवरण के तौर पे लिखा है। यानी कि सारी कहानी में उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया हुआ है। और दादी माँ अब नहीं रहीं। जब उन्होंने इस अंतिम पैराग्राफ की ओर वो पहुँचे तो उन्होंने ये जाहिर किया कि इस पत्र में दादी माँ की खबर जो थी कि दादी माँ अब नहीं रही, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि जो पत्र में भाई ने जो मुझे पत्र लिखा था, मैं उसे पढ़ते पढ़ते उसमें जो शब्द हैं वो काली चींटियों सी कतारें, यानी कि एक साथ वो लिखे होने की वजह से वो ऐसे धूमिल दिखाई दे रहे हैं। धूमिल क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि लेखक की आंखों में उस पत्र को पढ़ते पढ़ते आंखों में
पानी भर गया, यानी कि उनकी आंखें भर आई हैं, आंसू बहने लगे हैं। उसकी वजह से उनको वो जो शब्द हैं वो काली चींटियों सी कतारें धूमिल, यानी कि काली चींटियों की कतार जैसे दिखाई दे रहे हैं। और वो अपने मन से पूछ रहे हैं, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। कहानी के पहले पैराग्राफ में लेखक ने जिस धुंधली छाया की चर्चा की है, वो धुंधली छाया किसकी थी? दादी माँ की थी, कि वह स्वच्छ और शीतल किसी की धुंधली छाया। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी दादी माँ का जिक्र किया था। और अंतिम पंक्ति में जब उन्होंने कहा है कि काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, तो क्यों हो रही थी धूमिल? क्योंकि उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और आंखों में आंसू आने की वजह से दादी की जब उन्होंने खबर सुनी कि दादी अब नहीं रही, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसके कारण वो शब्द उन्हें धुंधले दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों, पाठ 2 में दादी माँ की कहानी अब हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसे हमने 2 भागों में पूरा किया है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपने इस कहानी में बहुत रुचि ली होगी और आपने अपनी दादी माँ को भी कहीं ना कहीं ज़रूर याद किया होगा। कुछ शब्द ऐसे आए होंगे इस कहानी में जो कठिन होंगे, तो उनको मैंने अर्थ के साथ समझाया है, उसे आप दोबारा से वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो आपके हृदय को छू गए होंगे। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, थैंक यू।